हनुमानगढ़ से है, जहां किसानों द्वारा आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर से किसानों के घर वापसी शुरू हो गई है। मोदी सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसानों में जीत की खुशी का माहौल है। वहीं शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर से किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ हनुमानगढ़ ने कहा कि आंदोलन को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, न कि खत्म किया गया है। राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर सिर्फ आश्वासन दिए हैं, चूंकि उन्हें मोदी सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। वहीं तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर बोलते हुए किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ हनुमानगढ़ ने कहा कि ये देश के किसान एवं किसानों की एकजुटता की जीत है और इसी जीत का श्रेय राठौड़ ने पूरी तरह से किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान योद्धाओं को देते हुए कहा कि यह जीत पूरी तरह से किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान योद्धाओं को समर्पित है। राठौड़ ने कहा कि देश के किसानों की एकजुटता के चलते मोदी सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने ही पड़े और तीनों किसान विरोधी काले कृषि कानूनों को संवैधानिक तरीके से रिपील करना पड़ा। वहीं किसान आंदोलन के बारे में बताते हुए किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने कहा कि किसान आंदोलन को अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, क्योंकि एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना एवं किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेना और किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को उचित कंपनसेशन देने जैसी मांगों पर अभी भी सरकार की तरफ से आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने कहा कि सरकार के द्वारा दी गई लिखित चिट्ठी में किए गए वायदों पर सरकार कितना खरा उतरती है, इसको लेकर 15 जनवरी तक का समय तय किया गया है। 15 जनवरी को पुनः संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की जाएगी और उक्त बैठक में सरकार के द्वारा किए गए वायदे की समीक्षा करते हुए किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति तय की जाएगी। वहीं उन्होंने हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले सहित पूरे राजस्थान में किसान आंदोलन में सहयोग करने वाले एवं सभी टोल प्लाजाओं पर निरंतर डटे रहने वाले तमाम किसानों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। किए गए हैं वो तमाम मुकदमे वापस लिए जाएं और इस किसान आंदोलन के नायक रहे तमाम हमारे शहीद हमारे किसान साथियों को 1-1 करोड़ का मुआवजा और उनके परिवारजनों को 1-1 परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी तमाम मांगे हैं। अभी तक हमारी ये मांगे अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की हैं, इसलिए हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। एमएसपी की गारंटी का कानून को लेकर के हम लोग इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई से पहले से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। निरंतर एमएसपी कानून, एमएसपी को गारंटी कानून एमएसपी का बने, इसके लिए लगातार लंबे समय से हम लोग आंदोलनरत हैं और आगे भी रहेंगे। निश्चित रूप से जब तक एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून केंद्र सरकार नहीं बना देती और हमारे शहीद किसान साथियों को प्रॉपर तरीके से उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा और उनके परिवारजनों को 1-1 परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और किसान आंदोलन में बनाए गए सभी स्टेटों के अंदर तमाम मुकदमे जब तक वापस नहीं लेती तब तक हमारा यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अभी सिर्फ आंदोलन को सस्पेंड किया गया है। 15 तारीख को एसकेएम की मीटिंग पुनः रखी गई है। एसकेएम की मीटिंग के अंदर 15 तारीख तक केंद्र सरकार और विभिन्न प्रदेशों की सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, उन सभी उठाए गए कदमों पर पुनः विचार होगा और 15 तारीख को आंदोलन का आगामी एजेंडा और आंदोलन की आगामी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार की जाएगी। मैं तमाम एक बार फिर उन हमारे लाखों करोड़ों किसान साथियों के नाम इस जीत को समर्पित करता हूं, जिन्होंने लगातार पिछले 1.5 साल से इस जीत के अंदर, इस आंदोलन के अंदर जिन्होंने अपने तन मन धन से जिन्होंने पूरा सहयोग किया। साथ ही मैं उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस हमारे आंदोलन के अंदर जिन्होंने लंगर की व्यवस्था करी, जिन्होंने अन्य संसाधनों की व्यवस्था करी। ऐसे तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एवं साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि
जब तक हमारी अन्य मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इसके अंदर सरकार कोई तरह का संशय ना समझे और जो हमारे लगातार किसान साथी इस आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं उनके लिए कंपनसेशन और हमारे एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आंदोलन को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, ना कि आंदोलन को खत्म किया गया है। आंदोलन हमारा अनवरत जारी है। आज हम सभी लोग यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर से अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जीत का जश्न है, जीत का माहौल है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये मौका है। इस मौके पे एक बार पुनः तमाम सभी किसान साथियों को मेरी बहुत बहुत बधाई और हमारे उन तमाम किसान साथियों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी शहादत दी, उनको एक बार पूरे लगभग 1 साल से ज्यादा समय तक चले पूरे विश्व के ऐतिहासिक आंदोलन में इस आंदोलन की जीत के नायक रहे हमारे तमाम वो किसान साथी जिन्होंने देश के किसान और किसानी को बचाने के लिए इस आंदोलन में अपनी शहादत दी। उन तमाम साथियों को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि मोदी जी ने जो फैसला एक बार कर लिया वो कभी उनके फैसले वापस नहीं लेते, उन सभी इस तरह की बातें करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि यदि लोकतंत्र के अंदर यदि आवाम की एकजुटता हो तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी सरकारें घुटनों के बलों पर आ जाती हैं। जिसका उदाहरण ये हमारा किसान आंदोलन, ये हमारी जीत, ये सभी उन लोगों के सामने एक उदाहरण है कि किस तरह से मोदी सरकार ने घुटनों टेकते हुए और तीनों कृषि कानूनों को पूरे संवैधानिक तरीके से रिपील किया। विधान लोकसभा एवं राज्यसभा के अंदर उनको रद्द किया। ये हमारी किसान साथियों की पूरे इलाके के, पूरे देश के और तमाम हमारे वो साथी जो लगातार दिल्ली बॉर्डरों पर डटे रहे, तमाम हमारे वो साथी जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लगातार इस आंदोलन को गति देते रहे, किसान एकता का नारा सार्थक करते रहे, तमाम वो हमारे किसान साथी, उन तमाम किसान साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह से पूरी एकजुटता से देश के किसान ने इस लड़ाई को लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही आज यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर से हम लोग यहाँ से वापसी कर रहे हैं। हमारे किसान साथी यहाँ से, हम सब लोग यहाँ से वापसी अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े साफ शब्दों के अंदर पूरी बेबाकी से कि हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी है। आंदोलन को हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, ना कि आंदोलन को खत्म किया गया है। ये सभी लोग इस बात को गौर से सुन लें, सरकार के तमाम वो नुमाइंदे इस बात को गौर से सुन लें कि आंदोलन स्थगित किया गया है, आंदोलन खत्म नहीं किया गया है। क्योंकि हमारी जो दूसरी मुख्य मांग थी, पहली मांग हमारी थी कृषि कानून वापिस हो और दूसरी मांग थी हमारी एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने। वो मांग अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। उसके साथ साथ किसान आंदोलन के अंदर पूरे